अच्छा जी बेटा जी, सॉरी। तो आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? पता नहीं, मैं कह रही थी मिल लेती हूँ एक दफ़ा। हम्म, तो मुझे ना डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट उस वक्त दे रही थी और लाहौर जब आ गए थे तो मुझे टाइफाइड हो गया और काफ़ी सीवियर किस्म का हुआ था कि मैं एमटी कैट भी सही से दे नहीं पाई थी। और मुझे लगता था कि इस बार तो पक्का क्लियर है, इस बार तो हो ही जाएगा। तो उसमें भी 165 170 के राउंड अबाउट मार्क्स आए, मेरिट नहीं बना। पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन हो गया एग्रीकल्चर में, फिर भी लड़ाई चल रही थी अल्लाह से कि डॉक्टर नहीं बन रही। वहाँ से भी एडमिशन कैंसिल हो गया, करवा दिया मैंने। इंसानों की डॉक्टर नहीं बन रही थी, हाँ। पौधों का तो अल्लाह मियां बना रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं बनना, ये मेरी तो फील्ड ही नहीं है, मैं तो मेडिकल में जाना है। मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैंने देना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा एमटी कैट दोबारा से एमटी कैट दूंगी। फिर एमटी कैट दिया तो जो पहले से भी कम मार्क्स हो गए मेरे, थर्ड अटैम्प्ट थी। फिर मेरा एमएलटी में एडमिशन हुआ। मुझे किसी ने बताया कि इस तरह एडमिशन हो रहे हैं शेख जायद में। मैंने वहाँ दे दिया अपना, तो मेरा नाम सेकंड लिस्ट मेरिट लिस्ट में आ गया। और मैं कह रही थी आना ही नहीं है, कोरोना के वजह से मार्क्स बहुत ज़्यादा थे लोगों के। तो मैं कह रही थी कि अच्छा पीछे टॉपर रही हुई थी तो फिर लगते भी सारे बोल रहे थे कि मैं ही टॉपर हूँ, तो मेरा तो होगा ही होगा। जब मेरा नहीं हुआ तो मुझे बहुत बुरा फील होता था कि ये इसका भी हो गया, उस दोस्त का भी हो गया, इसका भी हो गया, और सब दूर भी हो गए और ताने भी मिलने हैं, तुम्हारा एमटी कैट कैसा हुआ है, रह तो नहीं गई, रह गई हो, इस तरह की बातें सुनती थी मैं। तो मैंने थर्ड अटैम्प्ट दी, फिर भी मैं लड़ती। मैंने कहा नहीं, मेरा तो होना ही होना है। मैंने फोर्थ अटैम्प्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी और साथ एमएलटी करी थी। अच्छा, मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने एमएलटी का एग्ज़ाम दिया और मैं क्लियर थी कि मैं पक्का फेल होंगी, क्योंकि मैंने तो तैयारी नहीं की हुई थी। लेकिन मैं उसमें से भी निकल गई। मुझे किसी ने बोला ऐसे ही कि ना तुम्हारी यहाँ की मेहनत कहीं और मिल जानी है तुम्हें। तो जब मैं एमडी गेट दे रही थी मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो बनना ही डॉक्टर है। अब जब मैं डॉक्टर्स को देखती थी कुछ का बिहेवियर रूड होता था तो मैं कहती थी अच्छा इनको भी डॉक्टर बना दिया है अल्लाह ताला, इनको भी डॉक्टर बना दिया है, ये बनने वाले थे, किसी काबिल थे, आपने मुझे नहीं बनाया। तो ये लड़ाई मेरी चलती रहती थी हर वक्त। जब मैंने हॉस्पिटल से गुजरना, मैंने कहा एक तो हॉस्पिटल में जगह मिल गई, ऊपर से डॉक्टर से, तो ये मेरी लड़ाई चलती रहती थी। फिर सेकेंड ईयर आया, फिर भी मैंने एमडी गेट नहीं छोड़ा। फिर फिफ्थ अटैम्प्ट दी, फिर रह गई। फिर मैंने कहा बस, अब बस हो गई है, अब नहीं मैं दे सकती एमडी गेट। लेकिन लड़ाई मेरी चल रही थी कि, और मुझे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग कहते थे कि शुक्र अदा किया करो ना जो मिल गया है। और मैं किसी को देखूँ तो वो आगे से मुझे कहे कि अच्छा शेख जायद में एडमिशन मिल गया है एमएलटी में, हमें नहीं मिला, हमारे इतने मार्क्स थे, तुम्हारे तो थोड़े थे, तुम्हें फिर मिल गया। तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे ही गुजार देती थी। लड़ाइयाँ बड़ी चल रही थी अल्लाह से उस वक्त भी मेरी, कि अच्छा इसको भी दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया। मेरा असल मसला ही डॉक्टरी था कि मैं नहीं बन पा रही ना। तो थर्ड ईयर में, अभी थर्ड ईयर में आई तो जब मैं हॉस्पिटल से गुजरी तो ऐसे ही ख्याल आया, मैंने कहा चंगा है नहीं बनी पता नहीं क्यों आया ख्याल। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं बनी। तो मुझे ये कहते थे कि तुम ना इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती लोड डॉक्टर्स का ना। फिर इन्होंने कहा नर्सिंग में एडमिशन करा लो ना। तो हर जगह अप्लाई किया, मन्नतें भी मान ली कि हो जाए, फलानी जगह देख दूंगी, तो हो गया। वहाँ गई, वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करा दिया। मैंने कहा मैं तो नर्स बनना ही नहीं है, मैं तो बनना ही डॉक्टर था, मैं तो नर्स नहीं बनूंगी। मैं वहाँ से भी कैंसिल कराई। घर वालों को बड़ा तंग किया मैंने इस पे भी। हुआ था चकवाल में, तो मैं वहाँ से कैंसिल करवा के वापस आ गई। इन्होंने मुझे फिर कहा नर्सिंग का बड़ा स्कोप है, तुम फिर अप्लाई करो शेख जायद में। भाई बड़ा है छोटा है? सारे बड़े, मैं सबसे छोटी हूँ। कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया शेख जायद में। उधर भी मन्नत मान ली, पता नहीं मुझे क्या था, मैं इधर से उधर, सुकून चैन नहीं था मुझे। जब मेरा वहाँ आया तो सबने कहा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया इसका, मतलब बहुत मुबारक हो भैया आपका शेख जायद में एडमिशन दुआ हो गया। मैंने कहा नहीं। जब मैं चली गई, पहली क्लास अटेंड की, दूसरे दिन मैंने घर आके कह दी ये नहीं हो सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, मैंने नहीं करनी नर्सिंग, मैंने अब एमएलटी ठीक है मेरी। अब वो मुझे कहे घूम फिर आ गए, तुम फिर एमएलटी पे आ गई हो। मैंने कहा मुझे लगता है मुझे अल्लाह यहीं लाना चाह रहा है कि भाई तुमने यही करनी है। तो मैं ना उससे राज़ी नहीं हो रही थी। उस दौरान ना मुझे पिछले अगस्त 2024 में पैनिक अटैक्स आए थे और उस दौरान मैं तस्बीहात बहुत कर रही थी यूट्यूब से, कभी कोई वजीफ़ा कभी कोई वजीफ़ा। एमडी गेट के लिए भी बड़े वजीफ़े किए हुए थे मैंने, बड़े वजीफ़े किए हैं। तो मैं कहती थी कि ये सबके वजीफ़े पूरे हो जाते हैं, मेरे नहीं होते। अच्छा, फिर मुझे हर बंदा कहे कि अल्लाह
अल्लाह कुन फयकुन का मालिक है, दुआ करो वो अल्लाह सुनता है। तो मैंने ना जब मेरा एमडी गेट क्लियर नहीं, मैं कहा जो उसने करना है वो करके ही छोड़ना है। दुआ में मैं मान ही नहीं सकती दुआ से कोई चीज़ बदलेगी। जो उसने करना है, जो आपके लिए बेहतर है, वो हो के रहना है। फिर मैं इसी तरह पैनिक अटैक जब आए तो मैं बहुत ज़्यादा खौफ में होती थी। मुझे लगता था कोई इर्द गिर्द आ जाएगा, मार देगा, मुझे कत्ल कर देगा, कुछ ऐसे ख्यालात थे। मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने साइकेट्रिक मेडिसिन दे दी। उसमें नींद की थी, मुझे पहले बड़ी नींद आती थी, मैं 12-12 घंटे सोती थी। उन्होंने जब मेडिसिन दी तो मैं बेहोश हो गई। अब मुझे ले गए इमरजेंसी, तो उन्होंने कहा कि ये तो बच्ची है, इसको तो ये मेडिसिन देने वाली नहीं थी, इसको क्यों दी है इसको। तो मैं वैसे बेहोशी मतलब नींद में रहती थी उस वक्त। तो मम्मा ने और सबने कहा छोड़ दो, तुम ऐसे बच्ची हो, तुम्हें तो मतलब असर, मतलब मेरा स्टमक बहुत डिस्टर्ब होता था उन चीज़ों से ना। फिर ना मैंने आपको तो ढूंढना बंद कर दिया था, तो फिर यूट्यूब पे वीडियो आ गई। तो मैंने कहा शायद किसी ऐसे मेरे माइंड में आया किसी ने चुटकुला छोड़ा होगा, डॉक्टर साहब बहुत हो गए हैं। मैंने फिर फेसबुक पे सर्च करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने आपका नाम लिखा, वहाँ पे आपका नाम आ गया। मैंने कहा अच्छा, ये तो मैंने देखी लाइव पोस्ट, मैंने कहा पोस्ट हुई अभी जिंदा है ये चल रहा है, मैंने कहा जिंदा है, अच्छा। फिर मैंने आपकी एक काकी को मैसेज किया कि ये चल रहा है मेरे साथ, ये चल रहा है। तो उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया आगे से, उन्होंने मेरे मैसेज भी नहीं पढ़े, मैंने मैसेज डिलीट कर दिए। फिर ना मैंने आपकी एक पोस्ट पे लिखा कि कोई है, तो ये सैयदा नीला जो है इन्होंने लिखा है, बाबा की काकी, इन्होंने मुझे बोला कि जी। तो मैंने इनको मैसेज कर दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे चल रहा है, मेरे हालात ऐसे ऐसे हैं। फिर इन्होंने मुझे दुआ कराई। फिर मैंने सूरत रहमान सुनी एक बार, और उसमें मेरा मतलब पानी बड़ा मीठा हो जाता था मेरा। मैं बड़े मज़े से मैं कहा वाह पानी तो मीठा हो जाता है। मैंने ना फिर उस तरह तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि दोबारा सुनो। मुझे लगता था कि मेरा फोकस नहीं बनता, इन्होंने मुझे कहा कि दोबारा सुन लो। मैंने दोबारा सुनी है। असल मसला ये था कि मैं ना माफ़ नहीं कर पाती थी किसी को। किसी से लड़ाई होनी, एक बार बर्दाश्त करनी, दूसरी बार तीसरी बार मैंने उसे बददुआ दे देनी। अब उस बंदे का भी कसर अच्छा खासा उसकी भी निकल जाती थी, और उसकी तो निकलती थी साथ मेरी भी निकलती थी अच्छी खासी। मुझे लगता था ये तो फंस गया, अब तो तू तो गया, तुझे तो अल्लाह नहीं छोड़ने वाला अब, कि मैं तो बड़ी करीब हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता था अच्छा मेरी बात सुनी जा रही है, इनकी तो नहीं सुनी जा रही होती। तो इस तरह के मैं मतलब कहती रहती थी, और मुझे लगता था मैं ही ठीक हूँ। अच्छा जब दुआ हुई ना तो इन्होंने मुझे कहा कि मजलूमियत का भूत ना तुम्हारे अंदर से जाने वाला नहीं है कभी। तो मैंने ऐसे सोचा मैंने कहा शायद मैं भी गलत हो ही सकती हूँ। अगर मैं उसकी बंदी हूँ तो ये बाकी भी तो उसके, मैं फेवरेट थोड़ी ना होंगी, सारे उसके कुछ ना कुछ लगते हैं। तो उनका भी कोई, मैं भी तो जवाब दे जाती हूँ लोगों को कि भैया हाँ तुम भी ऐसे तुम भी ऐसे, मतलब मैं पूरा कर लेती हूँ। फिर अल्लाह की बारगाह में चली जाती हूँ उनकी शिकायतें लेके। मैं जब बीमार हुई तो उसके बाद मैंने जब सूरत रहमान सुनी तो काफ़ी कुछ याद आया कि इस बंदे ने भी माफ़ी मांगी थी, इसको तो मैंने तुन के रखा हुआ था, और मैंने हर बंदे को तुन के रखा हुआ था। मैं हर बंदे को बदवा देती थी जब मेरी अखीर हो जाती थी, और मैं हर बंदे को कहती थी कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर रही हूँ, तुम मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहे। मतलब तो अगर किसी ने कुछ कह देना, मैंने कहा मकफात तो अब होगा इसके साथ और होता भी था। और वो कहता था तल्लुक का कुछ तो ख्याल कर लेती, बदुआ तो ना देती। तो मैंने कहा कि मुझे गुस्सा आया उस वक्त मैं बहुत गुस्से में होती थी। बाद में माफ़ी मांग रही होती थी, अच्छा माफ़ कर देना, वो सॉरी मैंने गलती से वो दुआ कर दी, मुझे क्या पता था कबूल हो जाती है। तो इस तरह की मैं बात करती थी उनसे। फिर कबूल हो जाती थी। हाँ। तो एक बार हुई या कई बार हुई? कई बार, हर बंदे के साथ। तो आपको फिर भी नहीं पता चला कि कबूल हो जाती है? मैं कहती थी नहीं अभी तो मेरा हिस्सा पूरा ही नहीं हुआ, अभी तो मेरा रहता है, काफ़ी कुछ रहता है अभी तो जब मतलब हो जाता था उस वक्त मैं गुस्से में बहुत होती थी, मेरा कंट्रोल नहीं होता था गुस्से पे। बददुआएं देती थी और अपना इम्तिहान पास नहीं होता। नहीं ये बाद में होता था ना कि जब मेरा टेस्ट नहीं क्लियर होता मैंने तो आती थी, लेकिन वो डॉक्टरी का इम्तिहान नहीं हाँ वो नहीं हुआ था, नंबर नहीं बन रहे थे। तो तो मरीजों को भी बददुआएं दे के मार देना। नहीं उस वक्त मैं यही कहती थी कि सबसे अच्छी डॉक्टर मैं ही बनूंगी, लेकिन ये मुझे कहते थे अगर तुम बन जाती तो तुम दवाई फेर देनी थी तुमने हर बंदे की वहाँ, मतलब अगर कोई तुम्हारी बात ना मानता तो ना। तो फिर मैंने जब सूरत रहमान सुनी उसके बाद मुझे आहिस्ता 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 एहसास हुआ कि नहीं कहीं पे गलत मैं भी होती हूँ। अच्छा जब घर वालों से बड़ी लड़ाई होती है, मेरी भाई से लड़ाई बहुत होती है। अच्छा उसने कोई बात कर देनी तो मैंने उसको चार सुना देनी ऊपर से,
और उसने कहा ना अभी भी ये राजी नहीं हुई। उसने हल्की सी बात करनी, चुटकुला छोड़ना, और मैंने गुस्से से मैंने उसको भी सुना देनी थी। अच्छा, तो मैंने ना काकी को फ़ोन किया कि मैंने कहा कहाँ मसला चल रहा है, अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा कि आप ना अपनी अम्मी को कुछ ऐसे अल्फाज कह रही हैं। मैं सोचने में मजबूर होगी। उस दौरान एक्चुअली मुझे माइग्रेन का अटैक हो गया, बहुत बुरा माइग्रेन था। और उस वक्त जब मुझे माइग्रेन हुआ तो मैंने कहा अल्लाह जी सबको माफ़ किया, सारे बंदे माफ़ कर दिए, मुझे माफ़ कर दो, मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा। और वो इमरजेंसी ले लेते थे, इंजेक्शन लगते थे, सो जाती थी। अच्छा, जब ठीक हो जाना फिर कह देना मैं तो ठीक हो गई हूँ। फिर मैंने अगले बंदे को तूने क्या रखना, तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया है। तो इस तरह के हालात थे। फिर इन्होंने मुझे कहा ना कि आप अपनी वालदा के साथ ये कहती हैं उनको। मैं सोचती रही। मैंने कहा सारी बातें तो मानती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, सारे काम संभाले हुए हैं, तो मतलब इस बात पे मेरी ये चल रही है। तो फिर ना मैंने वो कहना बंद कर दिया इनको। मैंने कहना बंद कर दिया कि हाँ ऐसे नहीं। मैं खामोश हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना अपने दिल को साफ़ करना शुरू किया। जब साफ़ करने पे तो इतने लोग निकले, इतने ज़्यादा लोग थे। मैंने काकी को फ़ोन किया तो काकी कहते तुमने हर जगह पंगे लिए हुए हैं। मैंने कहा हाँ जी, मेरे तो हर तरफ चल रहे हैं। फिर वो जो खौफ था ना, एंग्जाइटी जो चल रही थी, वो ख़त्म हो गई मेरी। मुझे लगता था कोई पीछे आ रहा है। अच्छा, उस दिन मैं वीडियो देख रही थी आपकी कि कौन होता है पीछे, तो मैं ना नमाज़ पढ़ते हुए ना डर जाती थी पीछे कोई खड़ा है। तो आपने जब बोला ना अल्लाह खड़ा है, अगले दिन मैं नमाज में खड़ी हुई, मैंने कहा पीछे अल्लाह ही खड़ा है कोई और तो नहीं खड़ा। तो मतलब वो मेरा डर खत्म हो गया नमाज में। मैं ना नमाज तोड़ के पीछे मुझे इधर इधर देखती थी कौन है, जादू तो नहीं हो गया कहीं। अच्छा, ये मुझे बड़ा मसला चलता था। मैं कहती थी फलाने की नज़र लगी, एमडी का क्लियर नहीं हुआ, फलाने की भी नज़र लगी है, फलाने का भी नहीं चाहता मैं ऐसे बन जाऊँ, मैं ऐसी हो जाऊँ। सारे चाहते हैं मेरे बच्चे ही ऐसे हो जाए, तो मेरे साथ इनका कोई अलग से ही चल रहा है। वो सारे पूछते भी थे ना कि हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, वो मुझे ज़्यादा फील कराता था कि हुआ कि नहीं हुआ। फिर जब अब फाइनल ईयर एमएलटी में आई तो मैं ऐसे राज़ी हुई। और मैं आपकी एक वीडियो चल रही थी कि आप लोगों का मसला है कि मतलब आप बता रहे थे कि डॉक्टर नहीं बने तो क्या हुआ। तो मैं सोच रही थी कि हाँ डॉक्टर नहीं बने तो क्या हुआ, सारे रोल ही रहे ने। मैं डॉक्टरों को देख के कहना शुरू कर दिया मैंने कहा ये भी तो रुल ही रहे हैं, मैंने भी रुलना ही था। मैंने कहा चलो एमएलटी में 30-40 हज़ार की नौकरी है, कोई नहीं, 24-24 घंटे की ड्यूटियाँ तो नहीं देनी, कोई नहीं हो जाता है। मुझे किसी ने ये भी कहना शुरू कर दिया एमएलटी में भी स्कोप नहीं है, तो पाकिस्तान को ना खैर बात कहने का ना तैयारियां कर लो सारे, तो ना आप लोग। और ये मुझे ये होता था कि मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकती, ये बहुत था। पाकिस्तान को भी बददुआ देनी है? नहीं, पाकिस्तान से बड़ा प्यार था। अच्छा, पाकिस्तान को वैसे छोड़ नहीं सकती मैं, मतलब हाँ छोड़ के जाना नहीं चाहती। अच्छा, मैंने कहना अच्छा तुमने तो कभी दुबई और ये अमेरिका देखा ही नहीं है, इसलिए तुम ये लफ्ज़ बोलती हो कि मतलब तुम्हें पता ही नहीं है वो जगह कौन सी है। मैंने जब आपकी वीडियो देखनी तो उसमें अमेरिका के लोग डिप्रेशन के पेशेंट होने हैं। मैंने कहा ना ठीक है, मैं इतनी चंगी हूँ। मैंने कहा उधर भी लोग डिप्रेशन भी होते हैं, इधर ही ठीक हूँ। अच्छा, मुझे हर बंदे ने कहना नहीं तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम्हारे इतना लेवल नहीं है, तुम्हें ये है। मैंने कहा नहीं। फिर जब मैं लाहौर आई तो मैंने कहा मैंने लाहौर नहीं छोड़ना। अब लड़ाई होती है घर में तो मैं कहती शादी भी लाहौर भी होनी है, मैंने यहीं शादी करनी है, लाहौर में करनी है, मैंने तो जाना ही नहीं है। अब वो कहेंगे कोई सामान उठा के तुम्हारे लिए तो नहीं ना यहाँ पे आ जाएगा। मैंने कहा तो आप लोग लाहौर से ढूंढ लें। अच्छा, तो पाकिस्तान से मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहती, जो मर्जी हो जाए। मैं कहती हूँ जैसा भी है अपना है, बहुत प्यार है इससे, जैसा भी है। पाकिस्तानी इसमें रहने वाले लोग थोड़े से जैसे भी हैं चलता है, लेकिन जैसे ही नहीं अच्छे भी हैं आपकी तरह। नहीं, मैं तो अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, सब हम जैसे ही हैं होंगे। फिर इन्होंने मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो जाओ। कुरान पाक में वो आए थे कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो हजूर की बारगाह में पेश हो जाओ। अच्छा, मौलवी पूरा सी तरह। वो तो मैं हर बंदे को टोक देती थी, ओए दुपट्टा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो ये मेरा बड़ा इशू चलता होता था। अब मैं कहती हूँ थोड़ा मैं फ्रीली होना चाहती हूँ, तो घर वाले कहते हैं नहीं इजाज़त नहीं है। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, तो मैं घर पे बैठ के गाती रहती हूँ। आवाज का नहीं पर्दा होता?
नहीं बालों का ही होता है। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने उसके बाद छोड़ दिया ना ये कहना। मैंने कहा कोई नहीं, दिल साफ होना चाहिए। मौलवी भी ब्रांडेड है, सारे बहाने उसके पास पूरे हैं। मामू मेरे मौलवी हैं, उन्होंने वैसे ही अपने लिए सारे बहाने पूरे होते हैं। जब मेरा अपना दिल था तो मैंने यही कहना था। वही ना, हाँ मेरा अपना दिल था। आपका ही दिल है, किसी के पास और तो है नहीं। नहीं सबके पास दिल है, सबका अल्लाह होता है। ठीक, माशाल्लाह। फिर मैंने जब कसीदा बुतर शरीफ सुन लिया तो दरम्यान में रह गया, पूरा नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद सुकून बहुत था, लेकिन दरम्यान में रह गया था मेरा। लेकिन एक मसला ये था कि मैं दुरूद पाक पढ़ती थी, सारे दुरूद पाक पढ़ रहे होते थे तो मुझे असर ही नहीं होता था। मैं कहती थी बड़े प्यार से लगे हुए हैं दुरूद पाक पढ़ने, तो मुझे फील नहीं आती थी दुरूद पाक की। जैसे लोग कह रहे होते हैं कि बड़ा मजा आता है दुरूद पढ़ते हुए, तो मैं कहती थी मुझे तो कोई फील नहीं आ रही। जी इधर बैठ जाए आप, लेट आने वाले इधर आ जाए। जी जी पुत्र जी, आप बात जारी रखो। मेरी ना लड़ाई हो गई थी एक पर्सन से। मैंने ना काकी को कॉल की, मुझे नहीं पता था ये दुआ सेशन से होके आ गई है। मैंने ना फेसबुक भी डीएक्टिवेट कर दी थी। मेरी लड़ाई चल रही थी, मैंने कहा नहीं इनको भी नहीं देखना, किसी को भी नहीं सुनना। मेरी आपके साथ भी लड़ाई हो गई थी, मैंने आपको भी इतनी सुनाई थी। मैंने कहा नहीं, और ये मुझे कहे काम डाउन। मेरे से कब लड़ाई हुई? मैंने ऐसी आपको भी सुना दी थी फोन में। नहीं अपने आप से, अपने साथ ही लड़ाई करते अच्छा, हुए अपने दिल में। मैंने कहा अच्छा कोई बाबा नहीं होता ये वो। वीडियो शीडियो पे नहीं, मैं लड़ाई हुई थी, घर में लड़ाई हो गई थी। तो इन्होंने कहा ये देखो बाबा जान, ये लिखा हुआ है, ये एक काकी लेके आई थी। अब ये है जी वो गद्दी जिसकी लड़ाई है, जिसके चक्कर में मैं था। ये है वो गद्दी। ये एक बाबा जी की एक काकी जी हैं, खुद तो बीमार है काफी सीनियर, तो उन्होंने स्पेशली टीसीएस करके उन्होंने मेरे मुंह पे मारी है। उन्होंने कहा कि ये तू बाबा जी की गद्दी के चक्कर में है ना। तो यहाँ भी 4 बंदे उन्होंने मिलाए, तो मेरे से पहले कहा कि ये इसको रख के कैमरे पे, तो ये रख देना तो ये बाबा जी के ऊपर बैठ जाएगा, गद्दी इसका चाव पूरा हो जाए, सारी दुनिया को इसने वक्त डाला हुआ है, गद्दी के चक्कर में है। पहले एक काकी रही थी, वो बाबा जान ले आई थी, ठीक है। तो मैं क्या इसमें बाद में जान डालनी पड़नी है मेरे से। तो ये उन्होंने गद्दी है वो वाली भेज दी है जिसकी लड़ाई है सारी। हर बाबे के बाद ये गद्दी बचती है, उसकी लड़ाई होती है। तो उनका हुक्म था कि ये आपने गोदी में लेके बैठनी है, ठीक है। तो साढ़े लिए गद्दियां ही रह गई। बहरहाल आपके लिए हम रह गए हैं। तो बिस्मिल्लाह बेटा जी, आप तो पहले ही लड़के आ गई हो, ऊपर से तुमने डरा दिया मुझे कि मैं जिसको बद्दुआ देती हूँ वो उसको लग जाती है, और वो मुझे पता भी नहीं होता कि ये सच्ची मुच्ची लग जाएगी। फिर मैं उससे सॉरी भी करती रहती हूँ, लेकिन वो उसको लगी रहती है। और पहले वो वीडियो कहीं मुझे ढूंढती रही, तो किसी ने वीडियो के नीचे लिख दिया, शायद बाबा जी का लिखा होगा या मेरा, किसी ने लिख दिया कि ये फोत हो चुके हैं, हमारे घर के बिल्कुल सामने रहते थे। वो एक काकी जी थी, उनके लिए मैं मरा ही हुआ था। उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि मुर्दा है। मैं कहा जी, तो हो सकता है वो मेरे घर के सामने होती हैं, तो हो सकता है उन्होंने लिख दिया हो। तो वो कहनी मैंने पढ़ा, तो फिर मैंने कहा कि अल्लाह ताला इनको बख्श दे। तो आपके लिए मैंने बहुत मगफरत की दुआ की, लेकिन फिर कहीं लाइव देख लिया, तो उस पर हौसला हो गया कि नहीं अभी हैं। अच्छा जी, फिर मैंने काकी को कॉल की, इन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, इन्होंने मुझे बड़ा डांटा, बड़ा ज्यादा डांटा। इतनी कॉलें क्यों करती हो? हाँ, एक दफा डिक्लाइन की है, पता नहीं है कि डिक्लाइन कर दी है। मैंने कहा मैंने की है आपको। शुरू में तो ये बहुत मीठी होंगी, आपको जब दुआ कराई बहुत समझाया होगा। और अब जब आपके फोन मैंने कहा बड़ा मजे का चल रहा है सब कुछ, जब बेइज्जती हुई आगे से आप डांट पड़ जाती हो? हाँ, बड़ी डांट पड़ी मुझे। फोन भी नहीं उठाती, आवाज़ार भी बोलती हैं। एक ही बार पड़ी थी, अच्छी खासी पड़ गई थी। मैं सोचने में मजबूर हुई कि मैंने कहा पता नहीं रात को क्या हुआ था। फिर मुझे याद आया, वो अच्छा मेरी लड़ाई हुई थी किसी के साथ, वो भी बंदा भी नाराज है, उससे मैंने फौरन माफी मांगी। मैंने कहा सॉरी,
माफी मैंने मांगनी नहीं थी, डांट के बाद मांगी थी। मैंने कहा कि चलो माफ, मैंने दिल से माफी मांग ली, उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया, मैंने भी उनको माफ कर दिया। मैंने कहा दोबारा राब्ता ना करना, अच्छा, वरना उधर से डांट पड़ जानी है मुझे। अच्छा, मैंने उनसे भी कांटेक्ट खत्म कर दिया था। लेकिन मेरी घर जब लड़ाई हुई थी तो मैंने आपको भी सुना दी थी, मुझे कहे तुम्हारे बाबा क्या कहते हैं तुम्हें डॉक्टर जावेद। मैं कहा कोई नहीं होता डॉक्टर जावेद, कोई नहीं होता, मैं किसी की नहीं सुनने वाली आज। अच्छा, तो ये मुझे बार बार कहते थे तुम्हारे बाबा तुम्हें ये सिखाते हैं। वो जिनसे लड़ाई हुई थी? नहीं नहीं, हाँ, घर वाले। अच्छा, घर वाले बाबा के ताने देना शुरू हो गए हैं। ये आप क्या कर रहे हो? आप इनकी क्या लगती हैं? अच्छा, आप इनकी वालदा हैं। अच्छा, आपको तो नहीं बद्दुआ दे दी? मतलब आपको अपने शहर से तो उठा के ले आई है लाहौर, घर से बेघर तो कर दिया ना उसने, अपने इरादे की तो पक्की है। तो पहले ये था कि मैंने बुरे वाला नहीं छोड़ना, गग्गू मंडी, फिर हो गया लाहौर आ गई तो कभी लाहौर नहीं छोड़ना, अब कहती हो पाकिस्तान नहीं छोड़ना। आपने अभी कहा कि मुझे लोग कहते थे वजीफे में करती भी थी, दुआएं भी मांगती थी, लेकिन साथ ही ये दिल में सोचती थी कि करनी तो अल्लाह ने अपनी मर्जी है। अब तक की आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आपका फाइनल क्या कंक्लूजन है कि दुआ से तकदीर बदलती है या नहीं बदलती है? आपको क्या समझ आई कि दुआ से अल्लाह का लिखा बदलता है कि नहीं बदलता? नहीं नहीं बदलता। तो फिर दुआ क्यों करनी है? मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, मुझे लगता है मेरी अपने हक में दुआ कबूल नहीं होती। आगे जगह है, आगे दरवाजे के पास है ना बेटा, उधर एसी की हवा भी अच्छी है और वहाँ ट्विंस की जगह है, इधर जरा 2 बंदे बैठ सकते हैं। जी आज आयशा की बड़ी पुरानी वीडियो मेरे फ़ोन में निकली है, कोई 10-12 साल पुरानी, मैं भेजूंगा, 10 साल पुरानी शायद है। मेरे को तो फोन नहीं आता, मैं फ़ोन मेरा स्टक हो गया हुआ था, तो वो व्हाट्सएप मेरा स्टक था, वो बच्चे कल से मुझे तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। बच्चा पार्टी मुझे ठीक करनी के नहीं दे रही थी, जिसको पकड़ाता था वो कहते ये पुराना हो गया, ये मुझे दे दे, तो आपने तो ठीक करके नहीं दे रहे थे। और साथ ये कही जा रहे थे कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, ये है वो है फलां है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप में मसला आ रहा था। तो आखिरकार मैं डेटा डिलीट करना शुरू हो गया, उसमें वो वीडियो निकल आई उसकी, वो मैं पहले भेजने लगा था लेकिन वो चल नहीं रहा था। तो है सही, अभी नहीं डिलीट नहीं हुई, कहीं से ढूंढूंगा अब उसको, हो ना गई हो, क्योंकि वो डबल थी, लेकिन मैंने एक की थी, एक शायद होगी, मिल गई तो भेज दूँगा। अच्छा, उस दिन आई हुई थी ना, तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है। कौन सी क्लास में है? 6th में है। हाँ, तो मेरा ख्याल है 6-7 साल या ज़्यादा ही पुरानी, स्कूल से पहले की है उसकी। वो किसी सेमिनार के ना एनवेल्प्स वो कर रही है, कार्ड जो इनविटेशन कार्ड वो एनवेल्प्स में डाल रही है, तो बड़ी साथ बातें कर रही है, किसी ने वीडियो बना ली हुई है, वो है मेरे पास। अच्छा जी, दुआ से तकदीर बदलती है कि नहीं बदलती? मैं अपने लिए जो दुआ करती हूँ वो कबूल नहीं होती। दूसरों के लिए बददुआ करती है? दुआ करती हूँ अब उनके लिए, लग भी जाती है, अब उनके लिए दुआ करती हूँ, अब उनके लिए दुआ करती हाँ है? दुआ करती हूँ उनके लिए। तो अगर कोई मारी गया तेरी बददुआ से, तब तेरी दुआओं से क्या होना? मरने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा नहीं, कोई नहीं मरता कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन उनके लिए दुआ शुरू कर दी है मैंने, हर बंदे के लिए दुआ करती हूँ। तो अभी तो कह रही हो कि दुआ से कुछ भी नहीं होता, तो फिर दुआ क्यों करती? उनके लिए करती हूँ, अपने लिए नहीं पूरी होती ना। अपने लिए नहीं पूरी होती। अच्छा, मैं जब मन्नत मानी थी ना, तो आपकी मन्नत वाली वीडियो आ गई थी सामने, मैंने फेसबुक पे देखी थी मन्नत वाली वीडियो। मैंने कहा ओ शिट, 2 साल पहले मन्नत मानी थी, अभी तक नहीं दी। मैं सोच में पड़ गई, फेसबुक से देखी तो टिकटॉक पे आ गई, वहाँ पे भी मन्नत वाली वीडियो थी। फिर मैं यूट्यूब पे आई, वहाँ पे भी मन्नत वाली वीडियो थी। कई मनतों के फटर हुए बैठे हुए, कईयों को मनते याद आ रही है। अच्छा, थी भी दाता साहब की। अच्छा, मैंने फोन रख दिया ऐसे ही, मैंने मम्मा का फोन उठाया, वहाँ पे भी मन्नत वाली वीडियो।
मैंने कहा अब देनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मैं अपने पैसों से दूंगी, किसी मतलब जोड़ती हूँ करती हूँ कुछ। तो मैंने जब पैसे तैयार कर लिए, सब कुछ हो गया, काकी ने मुझे कहा कि आपके लिए ना सेशन में आना है, पिछले सेशन में आपने अचानक लिख दिया लाइव जूम। मैंने कहा लो अब तो मैं अब मैंने जाना था, अब मैं जा ही नहीं सकती। मैंने कहा चलो अब दादा साहब चले जाते हैं। मैं वहाँ मतलब मन्नत वाली मतलब हुआ वहाँ पे, अभी इंटरेस्ट में गए हैं, बड़ी दुआएं लेके गई मैं, ये भी मांगना है वो भी मांगना है, मैंने सुना है बड़ा कुछ कबूल होने वाला है, तो बड़ा होता है वहाँ पे। पहले भी गई हूँ लेकिन दुआ नहीं कभी मांगी वहाँ ज्यादा ना, लेकिन मैं गई, बड़ी दुआएं, लंबी फहरिस्त थी दुआओं की, एक फलाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए, अपनी काकी के लिए दुआ करनी है। अच्छा, वहाँ पे जब हम लोग चावल तकसीम कर रहे थे, फोन चोरी हो गए और करने वाले ने हमें कैमरे से थोड़ा साइड पे लेके किए। अच्छा, सेकंड लगा, 2 मिनट गुजरे और मुझे याद, मैंने कहा वो फोन किधर गए, तो मैंने देखा फोन गायब। अच्छा, मामा का फोन जो होता है ना वो पर्स के बहुत नीचे करके तह में पड़ा होता है, वहां से भी वो निकल गया। अच्छा मम्मा, मैंने कहा मेरा तो निकला, मैंने मम्मा के तो देखा, मैंने कहा इनका भी गया, मैं तो गई आज। मम्मा को परेशानी लगी, जाहिर है। हम इंटर हुए, मैंने कहा अब तो अंदर चलते हैं, अब क्या मिलना है बाहर से, हमें फ़ोन नहीं मिलना। तो अंदर चले गए, दादा साहब गए, तो मैंने दादा से मैंने कहा फ़ोन गया दादा साहब, फ़ोन मेरा फ़ोन गया। मैं यही कहने लग पड़ी, मैंने कहा आज तो फ़ोन ही चला गया मेरा, मैं तो मन्नत मानने आई थी, फ़ोन ही मेरा तो फ़ोन ही गायब हो गया। और साथ अम्मी का भी गया, 70-80 हज़ार का नुकसान, मेरे दिमाग में ये चल रहा था उस टाइम। मैं थोड़ा सा आगे हुई तो वो मतलब जाहिर आगे नहीं आने दे रही थी, वो कह रही थी कि पीछे चलो आप लोग, पीछे पीछे हो जाओ, आप लोगों ने देख लिया। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। फिर एक खातून खड़ी थी, वो कह रही थी कि मैं कराची से आई हूँ तो मुझे देखने दें आप ना जालियों से। मैं वहाँ खड़ी हो गई, उसका सहारा लेके मैं वहाँ खड़ी हो गई। मुझे कह रही थी, वो देख रही थी, तो मैं ना उधर से अंदर से देखा तो अंदर से देखने को मिला, और कोई दुआ याद नहीं रही, कुछ याद नहीं रहा, सिर्फ 5 बार दरूद पाक पढ़ सकी। दूध पाक पढ़ा, मम्मा आई, मम्मा कहती फोन का पता करने चले, सीसीटीवी फुटेज चेक कराते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब दुआ तो मम्मा ने बड़ी दुआएं मांगनी थी मेरी शादी के लिए, मेरी हर चीज के लिए, वो सारी दुआएं वहीं की वहीं रह गई। मेरी सिस्टर्स भी थी साथ, वो अपनी मतलब दुआ करने लग पड़ी सारी, मतलब तो हम लोग नीचे चले गए, पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज निकाल ली, हर चीज हो गई, बंदा भी पता चल गया लेकिन पकड़ा नहीं। उन्होंने कहा नीचे जाके खुद देख लें। मैंने कहा हमने खुद देखना होता तो आप लोगों के पास आना था, वो नहीं मिला फिर ना, वो तो फोन ट्रैक पे लगे। अब मैं जब घर आई, उन्हें पता होता है कि कहाँ गया कौन है, बाद में उसने आके बताना होता है सारा। पता था उनको, कई बार वो भी मुकर जाते हैं ना, उनकी फुटेज रखनी पड़ती है। आगे से कह रहे निकाले, उन्हें आगे कहे मैंने 2 निकाले, वो उन्होंने सारा हिसाब रखा होता। आगे से कह रही थी इसने तो 4 पहले भी निकाले हैं। मैं वैसे ज्यादा ना, मैं देखा ना, उन्हें पहले पता था कि इसने पहले भी 4 निकाले। मैं घबरा गई, मैं पहले घबराती बहुत हूँ, मतलब मैं किसी के साथ ज्यादा बोलती नहीं हूँ। मंथली, आपको नहीं पता, मंथली होती है, ऊपर तक जाती है। मुझे कहते 4 इसने निकाले, मैंने कहा तो 4 निकाले, पकड़ा क्यों नहीं था? मैं उनसे लड़ने लग गई। वो बेचारे कैसे पकड़े? वो गधे होते हैं, उनको शेर की खाल पहनाई होती है, अंदर खोते ही होते हैं। अच्छा, वो वीडियो बनाने लग गई हमारी, मैंने ना बेचारे बकरे होते हैं, उन्हें खाल शेर की पहनाई होती है, ठीक है। मैंने तो शाम को जब वो खाल उतारते हैं या रिटायर हो जाते हैं, फिर पता चलता है इनके अंदर से क्या निकला। कम ही बंदे होते हैं उनमें, वो उनको वर्दी पहनाओ ना पहनाओ, वो शेर होते हैं। उससे पहले आपने फेसबुक पे वीडियो लगाई हुई थी पुलिस की कुछ, मैंने पुलिस को वहाँ पे बड़ी अच्छी खासी सुनाई हुई थी दिल में। मैंने पुलिस की वीडियो लगाई हुई थी? हाँ, एक पुलिस की थी, कोई मार रही थी किसी खातून को। अच्छा। मैंने कहा लो मुआफिज ही ऐसे हैं। जब मैंने उनको बोला ना कि मैंने कहा आपने 4 इसने पहले निकाले हैं तो आपने इनको क्यों नहीं पकड़ा? मेरी बहन उनके मुंह पे कहती ये खुद मिले हुए हैं। देखा? मैंने कहा हाथ होला रख। मुझे वो कहती उसने ऊंची से बोला, कहती इन्होंने नहीं ढूंढना है, इन्होंने ये तो मिले हुए हैं, इन्होंने रात को रिमांड करनी है आपस में रात को। इनके सारा तुम लोगों को पता है, सारी कौम को सब पता है, कुत्ती चोरा रली है। फिर भी पता नहीं, कहते कुत्ता बड़ा वफादार होता है तो कुत्ती चोरा रल जल्दी है। ये आज तक नहीं मुझे समझ आई। कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता एक वफादार जानवर है, बचपन से हम पढ़ते हैं, ठीक है। और कुत्ती हमेशा चोरों के साथ मिली होती है, ये नहीं समझ आई क्या चक्कर है। बहरहाल जी, फिर उन्होंने बाहर भेज दिया, चले आप जाएं हमारे। अब मैं नीचे आई, मुझे कहे सीएम दुआ नहीं दी उन्होंने? नहीं, दाता साहब को। मैंने कहा यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पर दुआ देती अच्छी लगती हूँ।
नहीं तो दाता को साहब को भी नहीं दी? नहीं, उनसे दुआ, उनको कहा, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँ तो फोन मिले हो। ਆਰਡਰ ਲਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ तो ਉਹਨੇ आपने कहा नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੱਢ ਕੇ। नहीं, उस टाइम मैंने वहाँ खड़े होकर मैंने कहा ये तो दाता साहब के नाम पे सारे लूट रहे हैं, उनके नाम पे लूट रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं के नाम पे लूट रहे हो। लेकिन वो जो मन्नतें तूने भी मानी थी ना, वो सारी कीमत उनकी डॉलर के रेट के हिसाब से इतनी बनती थी। ठीक है, आइंदा बनते तो नहीं मानेगी? मेरी तौबा। मुझे घर वाले कहे नफल मान लेने थे, 2 नफल मान लिया करो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਾਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक। उसके बाद नीचे आए तो कहते सीएम की धमकी लगानी थी। अच्छा, फिर मेरी गलती बनानी शुरू कर दी, सीएम की धमकी क्यों नहीं लगाई? तो सीएम दे अपने चोरी होए। मैंने कहा कि नीचे आए तो उन्होंने कहा कि मम्मा ने उनसे कहा हमारे फोन चोरी हो गए। कहता बीबी करीबी थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराओ। करीबी थाने में? मैंने कहा ये भी मिले हुए हैं, छोड़ दें इनको, नहीं जाना। वो आपको बता रहे थे ना कि सुबह के 4 इसने निकाले। हाँ, और फिर भी उसने 2 आपके निकाल लिए। और हमारे साथ एक और खातून थी, उसका भी चोरी हो गया था। बेटा ड्यूटी ते बंदे होंगे ना। तो ना जब आगे मेरी से दुआएं नहीं, मैं दुआएं नहीं मांग सकी वहां पे बिल्कुल। मैंने कहा चलो मैं इसलिए आई नहीं थी, इसलिए फोन चोरी हुआ है। मैंने बड़ी लंबी फहरिस्त रखी हुई थी। मैं घर आ गई तो इन्होंने मुझे सबने कहना शुरू कर दिया, लेट दी थी ना मन्नत, काफी लेट, 2 साल बाद दी थी, तो अब तो जब फोन भी तो जाने ही थे तुम्हारे साथ। मैंने कहा अच्छा फोन जाने थे, आइंदा मैं फोन नहीं लेके जाऊंगी दाता साहब। मैंने कहा इनको, कहते अच्छा दादा साहब नहीं जाओगी अब? मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। पहले वहां खड़े होकर मैंने सोच लिया था, मैंने कहा अब नहीं मैं आऊंगी, जल्दी नहीं आऊंगी, मतलब ये वो। जब घर गई तो मेरा इरादा बदल गया, मैंने कहा फोन नहीं लेके जाऊंगी। तो भाई कहता कि ठीक है। अब ये मुझे बार बार एक लफ्ज कहें कि तेरी देख बहुत पारी पैगी सानू। मैं इनको कहूँ, मैंने कहा मेरा क्या कसूर है, उसने ले लिया। कहते तुम्हारी देख वाकई बहुत, जहाँ जाती हूँ कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा आइंदा ना मैं मन्नत नहीं मानूंगी देख के ना। फिर मैंने काकी जी को फ़ोन किया, मैंने जल्दी से फेसबुक ऑन की, वहीं से आप ही से फ़ोन लिया। मैंने ना उनको मैसेज किया, मैंने कहा ऐसे फ़ोन चोरी हो गया। अच्छा, इन्होंने मेरे मैसेज नहीं पढ़े हुए थे, मैं कॉल साथ फेसबुक पे कर रही थी, तो नहीं उन्होंने उठाया। तो रात को फिर मैंने भाई के फ़ोन से किया, तो इन्होंने कहा कि वो जगह ताज़ीम की होती है, सलाम की होती है, और किसी चीज़ के लिए वहाँ नहीं जाते। मैंने कहा हाँ ये तो है, मैं तो बहुत लंबी दुआएं लेके गई थी, तो दुआएं तो मेरी सारी की सारी वहीं की वहीं रहेगी। और फिर मैंने वो दुआएं अभी तक खुद भी नहीं मांगी, दिल ही नहीं किया। वो फ़ोन चोरी इसीलिए हुए हैं, वो काकी जी ने करवाया है ना, इनको तो बार बार फ़ोन करती थी तू। उन्हें भी ये जो आपको बंदा मिलता है ना, जिससे जो आपको दुआ कराता है, वो खुद ये सारे काम पहले कर चुका होता है। ठीक है, इतना ही उसने अपने से ऊपर वाले को तंग किया होता है फ़ोन कर करके, जिससे दुआ की होती है। इतनी ही उसने उससे पहले बद्दुआएं दी होती हैं, किसी को नहीं छोड़ती, ऊपर से ये सैयद है। ठीक है, अब इसे पता होता है, अब ये समझा होता है बंदा। ठीक है, अब ये इंसान बना होता है ना, इसलिए वो आपको प्यार प्यार से बताता है कि बेटा ना करो, ना करनी ना कर, फंस जाएंगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल बंदा कहाँ बाज आता है। वो जिस दिन तुम्हें उन्होंने डांट के कहा था कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, जब मैं फ़ोन आगे से बंद कर रही हूँ तो तुम फिर फ़ोन करी जा रही थी, तो उस दिन ही फैसला हो गया था कि जिस फ़ोन से तो अम्मी के फ़ोन से करती थी, अपने फ़ोन से करती थी, वो दोनों फ़ोन गायब हो गए। ठीक है, और अम्मी ने ताने मारे थे, ये सिखाती है तुम्हारी बाजी, ये सिखाती तुम्हारी काकी, ये सिखाते तुम्हारे बाबा जी। वो थोड़ा अम्मी का भी हिस्सा पड़ गया। ठीक है, लेकिन बहरहाल तो आपने ये सीखा कि अल्लाह करीम जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। हम अपनी दुआएं मांगते रहते हैं, लेकिन करते अल्लाह मियाँ अपनी मर्जी हैं। लेकिन दुआएं फिर भी करनी होती हैं। दुआ इसलिए करनी होती है कि दुआ करते रहना होता है। वो हो सकता है उन्होंने लिखा हुआ हो कि फ़लाँ दिन फ़लाँ ज़ुबान से फ़लाँ लफ्ज़ निकलेंगे, फिर ये होगा। दूसरों को भी कहते रहना चाहिए हमारे लिए दुआ करें। अम्मी की दुआ बहुत लगती है। सबसे बड़ा वली अल्लाह, सबसे बड़ा बाबा, ठीक है, वो माँ होती है। और आपके तो अब्बू छोटे होते ही फौत हो गए थे, तो आपको पता नहीं, आपको तो वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त आपके साथ होते हैं, तो आपको पता नहीं है।
वो इसलिए वो तुम उनकी लाडली हो तो जिसको मर्जी फायर मार देती थी तुम, उस वक्त तक ना समझ थी ना। फिर अब्बा जी फौत होते होते जाते हुए छोटे बच्चों को बहुत कुछ दे जाते हैं, ठीक है, वो अल्लाह मियाँ से काफ़ी वादे बुदे ले जाते हैं, दुआएं दे जाते हैं, तो वो सारा कुछ साथ ही होता है, एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा। बाकी आप खुद दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, वजीफ़े, पढ़ाइयाँ, वो सारा कुछ अल्लाह मियाँ से बातें होती है ना। तो अल्लाह मियाँ के साथ ही जब इतने ज़्यादा फ्रैंक नेक्स्ट हो जाती है तो फिर बंदा, ज़ाहिर बात है, छोटी उम्र में अगर बदमाशी मिल जाए तो बंदा ज़्यादातर लोगों को यही कहता है साड़ दिया गई, मार दिया गई। ये नहीं किसी को कहता कि तार दिया गई, ठीक है, पार ला दिया गई। वो हर एक को भड़काने के चक्कर में ही होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि नहीं ऐसे नहीं करना। किंडरगार्टन में बच्चा ये कर लेता है काम, जब अपने सर पे पड़ती है और थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता होश आती है। अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है, अयाशी करो, ऊपर से बाजी भी उस तरह की मिल गई है, ठीक है ना, तो फड़काई आओ दुनिया में। तो जिसने फ़ोन उठाए हैं उसको दुआ दी थी, फिर इन्होंने मुझे दी थी, ये मुझे देती है दुआएं बड़ी। चल, हाँ, इन्होंने कहा था दुआ करो, उसका ये आखिरी बार है उसकी चोरी। आखिरी और जब इन्होंने ये बात की ना, पहले मैं उसको बहुत कुछ कह रही थी, उस चोरनी को भी। मैं कहा तू दे के जाएंगी। औरत थी कोई? हाँ जी, औरत। अच्छा, मैंने कहा कि ये दे के जाएगी, ये ऐसे नहीं जाएगी। तो फिर मैंने सोचा बाकियों को तो मिला नहीं, मेरा अब कहाँ से मिलेगा। तो सबने कहा कि उम्मीद नहीं छोड़ते होते, उम्मीद नहीं। मैं कहा नहीं, तो मुंह से निकालते नहीं है, नहीं तो उस पर डट जाते हैं। जब इन्होंने कहा ना कि उसकी आखिरी चोरी हो, तो मैंने ना नमाज पढ़ी, तो मैंने उनके लिए दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह वाकई उसकी आखिरी चोरी हो, उसका दिल बदल दे, उसका रास्ता ही बदल दे माशाल्लाह। मैंने जब ये दुआ की तो मैंने ऐसे थी कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चोरी छाड़ के प्रमोशन हो गई अगर उसकी, पहले वो स्पैन है, अब वो कोई हो गई वालदा, सब इंस्पेक्टर कुछ हो गई। तो चलो ठीक, दिन दहाड़े करे जो कुछ करे, सोच के दुआ बड़ी ध्यान से मांगनी होती है। दाता साहब तो दुआ बड़े ध्यान से मांगनी। सवाल ही पैदा नहीं होता इसने पहले फायर ना निकाले हो। वो आखिरी हो, सड़क पार कर दिया कितने, बस कोई पता नहीं। चलो, जो कहना था वो आपने कह दिया। तो बाकी मैं इसको सॉरी रिएक्ट नहीं करना होता, ये जिंदगी में याद रखना। बाकी जो इसको मैं बात कहती हूँ ना, इसको वक्तन फक्तन याद करवाती रहती हूँ कि बाबा जी ने ये तालीम दी है, ये तालीम दी है। जब ये कोई उल्टा सीधा काम करती है, बोलती है ना, तो मैं इसको याद करवाती हूँ कि बाबा जी की ये तालीम नहीं है, ये तालीम है। तो फिर इसको याद जल्दी आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लोग पत्थर मार रहे थे ना ताइफ में, वो उनके लिए जन्नत लेके गए थे, वो पत्थर मार रहे थे। तो आगे से अगर वो बद्दुआ दे देते तो क्या बना होता अब तक वहां पे। कितने लोग थे वहां पे, फिर उनके बच्चे, उनकी नस्लें, 1400 साल में कितने इंसान और आगे उनमें से अल्लाह ने खैर की, करम किया, फजल किया। करबला वाले अगर बद्दुआ दे देते कायनात ही खत्म हो गई होती, आप और मैं आज इधर बैठे ही ना होते, माइंड अप हो गया होता सारा कुछ, ठीक है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो थी, उसकी कांचें काटने पे उसकी चीख के साथ पहाड़ गिर गए थे। तो ये तो ऊँटनियों वाले खुद थे और आप उनकी उम्मत हो। क्या वजह है कि कुछ भी नहीं होता, ना गजा में, ना कश्मीर में, ना अफगानिस्तान में लोगों की चीखें भी हैं, चीखों पुकारा, होता तो कुछ नहीं। आप जैसे बद्दुआओं वालों की भी बद्दुआ किसी ट्रम्प को नहीं लगती, किसी उसको भी दी थी मैंने। उस गरीब ने क्या किया, उन्हें थोड़ी जंग बंद कराई या पता नहीं की बंद कराया थोड़ा। तो इमरान खान को उसने क्या कहा, उसने तो अपनी बेगम पेश कर दी जब गया, तो वो भी मिली है उसको। उसमें तो वो तो बड़े अच्छी तरह मिले थे। उन्होंने क्यों बदनाम दी जाते बेचारे गरीब आदमी को, पहलवान आदमी है, पिछली उम्र में कुश्तियां लड़ता था, वो भी नूरा कुश्तियां,
नूरा कुश्ती का मास्टर है वो। अच्छा, मैं वो जब जंग लगी थी ना तो मैंने कहा अब दूसरे मुल्क में जाके लगवाएगा, जाके सुलह कराएगा। तो उन्हें तुझे मुझे भी लगवा दी। फिर मैं भी लगवा दी। मैंने कहा अब ये वहां भी जाएगा, इसराइल ईरान की लगवा दी। वहां पे लगी। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ठीक है। अच्छा फैब में ना मुझे आपका नंबर मिल गया था वीडियो के एंड से। मैं रोजाना आपका नंबर देखती थी, मैसेज करने लगती थी, तो मैं कहती थी डांट पड़ जानी है। मुझे मतलब होता था कि मैंने ये कुछ किया है तो मुझे डांट पड़ सकती है अब, तो मैं करती नहीं थी। फिर मैंने आपका नंबर रट लिया, मैंने कहा गुम ही ना हो जाए कहीं। मैंने उसको भी रट्टे मार लिए अच्छे खासे, जैसे मेरी आदत थी मैं नंबरों को रट्टे बहुत मारती हूँ। ये इसका नंबर है, रट्टा मार लिया उसको। तो मैंने आपका नंबर जो जब मेरा फोन गुम हुआ ना, मैंने कहा वो नंबर, मुझे आपका नंबर भूल गया। मैं अब रिमाइंडर में लगाऊं नंबर क्या था, अब एंड वाले डिजिट तो मुझे भी याद है, शुरू वाले मुझे फिर भूल गए। मैंने कहा अब लगाती हूँ उनको क्यों लगाने, फिर अपनी काकी से बात कर लेती हूँ ना, उनसे तो राब्ता हो ही जाएगा। अच्छा एक बार क्या हुआ, ये जो आपकी महक काकी है ये गाती है ना, तो मुझे भी गाने का शौक था। मैंने बैठे बैठे कह दिया, मैंने कहा ऐथे गलत सुर लाए ने, इधर गलत गा गई। अगले दिन मेरा गला खराब, मुझसे बोला ना जाए। मैं इनको कहूँ मुझे दवाई लेके दो, अब वो गए कि नहीं ठीक हो जाएगा, गुरारे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे हो जाएगा ठीक। मैंने काकी को फोन कर दिया, मैं कहा ये हुआ है आज, तो कहती नहीं ना लेने थे पंगे। हार रोड चुंगल नहीं, पंजाबी सुनी है ना, हार रोड चुंगल नहीं देई दी, कई जगह पे ठुआ होंदा अगे। अच्छा आपकी वो जो डॉक्टर एक थी बड़ी गायनी की डॉक्टर है, उनको माइग्रेन का अटैक होता था, नाम नहीं मुझे याद है डॉक्टर। गायनी की डॉक्टर जिन्हें माइग्रेन का अटैक होता था, डॉक्टर तो बहुत सारी हैं, तो अब गायनी वाली कौन सी थी जिन्हें माइग्रेन होती थी? उनको मैं ऐसे सुन रही थी, बहुत पहले की बात है। मैंने उनको बोल, मैंने कहा ठीक है, हाँ उन्होंने बताया कि माइग्रेन ठीक हुआ मेरा, अब कम होता है। तो मैंने उनको ऐसे देख के ना, मैंने कहा माइग्रेन क्या चीज है। वो जब खुद हुआ ना, मुझे याद है, मैंने कहा मैंने तो उनको कहा था माइग्रेन क्या चीज है, ये तो ठीक हो ही जाता है। तो जब मुझे इंजेक्शन लगते थे ना, फिर मुझे पता चलता था माइग्रेन क्या चीज है। क्या चीज है? उस वक्त तो मैं वो बात ही मान गई जो मैं नहीं मानना चाह रही थी। मैंने मम्मा को कहा ठीक है, मम्मा चाह रही थी कोई रिश्ते का, मैं कहा हाँ कह दो कह दो। मैंने कहा इधर मसला चल रहा है, जब मैं ठीक हुई मैंने कहा ना कर दे। मम्मा कहती तुम एक दफा टीकती क्यों नहीं हो, मैंने कहा मेरा नहीं दिल मान रहा। मम्मा कहती उस वक्त तो बड़ी कह रही थी हाँ कर दो हाँ कर दो, तो मैंने कहा कि अब मैं नहीं, मम्मा के वो फिर कुरान पाक आए था आगे सामने कि जब ये ठीक हो जाते हैं, वो वाली आयत आ गई। मैंने कहा सॉरी अल्लाह ताला अब नहीं करती, वो फिर हो जाता है, मैं फिर माफी मांग लेती हूँ। फिर दरम्यान में अल्लाह पानी वाली दुआ है छूट गई थी मेरे से ना, मैं नहीं कर रही थी, मुझे याद ही नहीं होती थी वो भी करनी है। तो मुझे ना रिमाइंडर के लिए कोई ना कोई सिम्टम आ जाती थी, ऊपर से मेडिकल पढ़ी थी, ऊपर से मैं बड़ा पीक पे जाके सोचती थी अच्छा अब ये सिम्टम आई है तो इसमें ये होगा, तो इसमें ये भी हो सकता है, तो इसमें कैंसर भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, तो मैं उसको बहुत सोचती थी। तो इसी तरह आपकी एक काकी थी, आपकी मतलब कन्वर्सेशन चल रही थी उनसे, मैंने जब सुनी। आगे आ जाओ, आगे आगे थोड़ी सी जगह है, आगे आ जाओ। अच्छा सॉरी। तो मैं मुझे लगा कि मैं वहम की पेशेंट बन रही हूँ ना। जब माइक्रोबायोलॉजी खोलनी तो पता चलना वो अच्छा ये बीमारी भी मुझ में है, ये बीमारी भी मुझ में है। लेकिन जब मुझे अल्लाह पानी वाली दुआ करनी शुरू की ना, तो मुझे ऐसे लगता था सब ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है। अच्छा एक मेरा भाई बड़ा वहमी था, उसका थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड ऊपर चला गया, वो ऐसे आवाज बकता घर आया। अच्छा लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप बन रही हैं तो आप सारे घर के टेस्ट करती रहती हो? मैंने नहीं, उसने खुद ही करवा लिया था। उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, उसके सिम्टम्स भी थी काफी, चेस्ट पेन ये वो। कितनी उम्र है उसकी? उसकी है 29। तो उसको चेस्ट पेन भी करा दिए? उसको खुद ही हुई थी। अच्छा मैंने तो नहीं उसको कुछ कहा। ये गूगल पे बैठ के डॉक्टरियां करते हो ना, उससे वहम के मरीज बन जाते हो सारे। गूगल वाले लोग हमें। तुमने देखा है ना कि एक डॉक्टर कितना पढ़ता है, कितनी मेहनत, कितना खपता है, फिर भी एमबीबीएस 5-6 सालों में पास करके, तो वो अभी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फिर एक्सपीरियंस के साथ अभी भी इस उम्र में, मुझे 40 साल हो गए इस फील्ड में, तो
अभी भी पढ़ना पड़ता है। बल्कि आज ही मैं रास्ते में, बेगम साहब मेरे साथ गाड़ी में आ रही थी, मैं फ़ोन किसी का सुन रहा था, आपकी तरह की काकी हैं, तो वो मुझे कह रही थी कि फ़ोन ना बंद करना। उन्हें पता था बेगम साहब मेरे साथ हैं गाड़ी में और हम दोनों इकट्ठे। पहले उन्होंने इनसे बात कर दी थी, मेरा पूछा था कि फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उन्होंने कहा कि फ़ोन ख़राब है, वो अभी ठीक हुआ है, तो हम अब उधर दुआ में जा रहे हैं। उन्होंने फट मुझे फ़ोन कर दिया, तो मैं उठा बैठा। तो उन्होंने फिर तड़ी लगाई कि तुमने फ़ोन नहीं बंद करना, मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो यही बात मुझे ताने वाने दे रही थी कि तुम्हारी डॉक्टरी का क्या फ़ायदा है, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, मेरी तबीयत ख़राब है, फ़ोन ना बंद करना। ठीक है, तो वो फिर उन्होंने दुरूद शरीफ सुनना होता है मेरे से, उसे वो सो जाती हैं। वो जब सो गई, मैंने फ़ोन बंद किया तो किसी पेशेंट का मेरे का फ़ोन आया, तो मैंने नहीं उठाया क्योंकि उसने मुझे कुछ पूछा हुआ था। मुझे एकदम याद आ गया, तो मैं बेगम साहबा को कहा, मैं कहा यार डॉक्टरी पढ़ना ही छोड़ दी है बिल्कुल, कुछ लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, तो मरीज़ सुन लेते हैं, इधर उधर से पूछ भी लेते हैं, और मैं जब तक खुद श्योर ना हूँ मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। तो ये हंस के मुझे देख रही थी कि अल्लाह ही रहम करे, आज पढ़ने का ख्याल आ गया। ठीक है, तो लेकिन अभी भी इस उम्र में भी पढ़ना पड़ता है डॉक्टरी में। और वो हर चीज़ जो नेट पे आ जाती है, वो आप लोग आम जिनका मेडिकल नॉलेज नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ पढ़ के ही उसमें से खौफनाक चीज़ें सीख के, इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है, ये ना किया तो वो ना किया, वो उल्टा साइकी के पेशेंट बन जाते हैं। ठीक है, मैं उनका नाम ही गूगली रखा हुआ है। वो गूगली मरीज़ जो हैं, हमारी प्रैक्टिस जो चलती है, आधे मरीज़ गूगली होते हैं, और बाकी कसर ये मेरी वीडियो से आधे वहम के मरीज़ बने होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे लगता है मेरा मकाफात अमल है। मैं कहता 5,000 जमा करा, मैं ख़त्म करूँगा। तुम्हें पता है मैं दो ही चक्कर हैं, या पैसे कमाने हैं बाबा जी के नाम पे, या गद्दी। ठीक है, तो गद्दी भी अब 2 हो गई है मेरे पास। ठीक है, और तुम लोगों ने नहीं लड़ना इनके ऊपर, अपनी अपनी बना दो आप। तो मैं एक दिन बैठी हुई सोच रही थी, मैंने कहा ये चले गए तो फिर कौन संभालेगा। देखिया तू यार थोड़ा ही ये लो, ये दुनिया ये मुल्क अल्लाह का है, वही चला रहा है और वही संभालता है। उसका अपना नाम वारिस है और वो खुद ही वारिस है। ठीक है, नहीं, मुझे ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। और ये मुल्क भी जो है ना, मैं अभी रास्ते में आप लोगों से एक वीडियो शेयर की है, वो चला सकते हो इस पे। ये मुल्क भी इलामा इकबाल का शेर है, मुझे आज ही किसी ने शेयर की। मैं बहुत उस पर सोचता होता था कि इलामा इकबाल ने उस वक़्त इस चीज़ को पिक किया, लोगों को समझ नहीं आई, मुसलमानों को भी समझ नहीं आई, लेकिन जिन्होंने जो बीज बोना था वो बो दिया। और आज हम फ़िरके की एक फॉर्म है ये मुल्क भी, जो है ना, ये भी आपके अंदर फ़िरकाबाजी क्रिएट करता है, मिल्लत में, उम्मत में। वो जो वहदत थी ना, वो नहीं कायम होने देता, जो सरकार का असल मैसेज था, जो अल्लाह का जो मैसेज है। ये सारी दुनिया ही अल्लाह का मुल्क है, वो मालिकुल मुल्क है। ठीक है, ये जो इंसानों की बनाई हुई सरहदें हैं, ये अल्लाह ने थोड़ी बनाई हैं। जैसे एक गांव में आप जहाँ रहते थे, गग्गू मंडी या कस्बे में, तो वो लोगों ने अपने ही घरों की बाउंड्रीज बनाई होती है ना। ठीक है, वो तो चाहिए ही होती है। फिर नहीं जी ये हमारे खेत हैं, नहीं जी ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा ये है, किसी का भी कुछ नहीं होता, सब मर खप जाते हैं। पीछे से जो बचते हैं वो फिर लड़ रहे होते हैं, ये मेरा है, मेरा, सगे बहन भाई एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। वो ज़मीन की बूंद उधर ही रह जाती है, वो सब माल, वो ज़मीन जायदाद। कल जो सैलाब उधर आया, वो एक स्कूल में 150 तो बच्चा ही था, और पूरा गांव 200 बंदे का वो बह गया। सारी गाड़ियां उधर ही जलील हो रही हैं, लोग जान बचा रहे हैं, अपनी जान बचाने का मसला है। और जब कोरोना आया था तो उस वक्त लोगों को एहसास हुआ था कि इन सारी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। जब लोग एक घर में भी एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे थे,
और अगर कोई सगा बीमार भी हो जाता तो उसके पीछे हॉस्पिटल को नहीं जाता था, मर जाता तो डेड बॉडी लेने नहीं जाते थे, ठीक है। और एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, अभी 5 साल हुए, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए डर रहे थे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे नमाज पढ़ने से डर रहे थे, मिलने से डर रहे थे, और एक दूसरे को छोड़ के मतलब मिलना भी नहीं चाह रहे थे ना। ऐसे ही है जो कोरोना का दौर था, किसने फिर भी नहीं छोड़ा था आपको? वो कौन था जिसको आपसे, जो ना उसको ये डर था कि आपसे इन्फेक्शन लग जाएगी, बाथरूम में भी आपके साथ रहता था, वो कौन है? वो अल्लाह था। वो अल्लाह ही है। वो अल्लाह नहीं हमें छोड़ता, और हम उसे छोड़ के हर जगह दफा हो जाते हैं, ठीक है। जगह जगह, जैसे मेरी अम्मी पंजाबी में कहती खे खाने चले जाते हैं। वो रब है जो हमारे पीछे पीछे, आप कहती हो ना कि मुझे डर आता था नमाज पढ़ते हुए कि हाय पीछे कौन खड़ा है, तो फिर मेरी किसी वीडियो से तुमने कहीं सुन लिया कि मैं, कोई मुझे कहता, मैं क्या पीछे की नहीं होना, अल्लाह ही होता है और कौन होता है। तो आपका उस दिन से डर खत्म हो गया कि अच्छा ये अल्लाह मियां जो पीछे खड़े होते हैं, पीछे आगे हर तरफ वही होते हैं। वो नमाज में भी वो कह रहे होते हैं कि यार मैं हूं तो सही, तू किसको पुकार रहा है, मुझे बात तो करा मेरे से, तो मेरे तक पहुंच जो गया है, ठीक है। और अगर वो अल्लाह के बंदे से किसी से पता चल जाए तो उसके बुत के पीछे पड़ जाते हैं, सर मेरे ही हैं, बाबा जी मेरे ही हैं, ठीक है। वो बाबे दे बुत दे पीछे पै जाएंगे, ठीक है, या उसकी गद्दी दे पीछे, ठीक। वो बाबे का जो मिशन है, बाबे का जो मैसेज होता है, वो अल्लाह होता है। किसी भी बड़े से बड़े बाबे के पास सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं होता। उसकी जेबों में, उसकी बातों में, उसके हाथों में, उसकी निगाह में सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं होता, ठीक है। वो अल्लाह के साथ, अल्लाह में फना हुआ होता है, गर्क हुआ होता है, गुत्थम गुत्था हुआ होता है, लिथड़ा पिथड़ा होता है अल्लाह से। तो उस बेचारे के पास अल्लाह ही होता है। तो बेचारा, मैं कह रहा हूँ वो बेचारा ही होता है। जितने मजबूर ये लोग होते हैं ना, कोई नहीं होता। अपनी मनती है तेरी बात, अपने लिए दुआ चलती है तेरी, बांध ले ही डॉक्टर। अपनी कोई बात मुंह से निकालती है तो घर से ताने सुनने पड़ते हैं बाद में, बड़ी तू ते क्या सी फिर होया, ठीक है। वो अल्लाह के बंदे जितने मैंने मजबूर देखे हैं, मजबूर इन अ सेंस, अब मैं क्या तुम्हें समझाऊं। वो आबदा परवीन जी एक कलाम पढ़ती होती है, सानू लग गई बेअख्तियारी, यार डाढ़ी सीने आतिश लाई है। वो बेअख्तियारी को समझना कि वो क्या बेअख्तियारी है, ठीक है। वो कुम बेजनी का मुकाम दे के का तमाशा देख रहा होता है, आपको पूछ रहा होता है क्या पेश करूं जी, क्या खाएंगी, क्या मर्जी है आपकी, क्या चाहते हो, ठीक है। वो अगला बेचारा मरिया पिया होंगे, कहते तेनों अजे तक नहीं पता, मैं तेनों ही चाहना। लेकिन शुरू में बंदा कह बैठा, वो ये वक्त बाद में आता है ना। तो पहले तो बंदा ये कह रहा होता है MD कैट पास करा, यदि लत तोड़ दे, यदि बांह तोड़ दे, यदि कुड़ी का रिश्ता टुट जाए, ठीक। गड्डी इन्हां दी जिहड़ी है ना बड़ी पां पां करदी है, हाਰਨ खराब हो जाए, एडे तो तुसीं आर्डर लांदे हो, करती रही है ना ये सारा कुछ। नहीं, रिश्ता तो नहीं तोड़वाया किसी का अभी तक। बाकी तो सारे काम कीते नहीं ना। हाँ, ये शोर वाला तो हुआ था। वो बाद में फिर पता चलता है कि बंदा जुबान से क्या पुत्र जी, सोचने से भी डर रहा होता है, अच्छी अच्छी दुआ देते हुए भी डर रहा होता है। जो कुछ वो दिखाता है ना, बंदा कहता है तुमने दुआ की थी, अपनी तरफ से आप जिसे अच्छी दुआ समझ रहे होते हैं, वो भी बहुत, उसको जब दिखाता है ना आपको खोल के, करता सारा कुछ खुद है, मुद्दा आप पे डाल जाता है, कहता तुमने ही कहा था, तुमने ही कैसे किया था, ठीक है। और एम नहीं लामा इकबाल ने कहा कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो तेरे मेरे जैसे कई शोधे जो होते हैं ना, वो फट गए एंजो जे जब उसका अंजाम नजर आता है, वो बचकानापन होता है ना, बच्चा मासूम होता है, उसे पता नहीं होता, वो रिएक्ट करता रहता है। अच्छा, जब मेरी किसी से लड़ाई होती थी ना, तो मुझे लगता था सिर्फ जाए नमाज पे दुआ मांगी जाती है। अच्छा, मैंने वजू करके बैठ जाना, बाकी जगह पे बात दुआ होती है। ठीक, फिर नहीं, मैं वहां बैठ के भी कर लेती थी।
उसने ऐसे तो किया है। नमाज में भी करती होगी, मुझे पता है तेरा। मैं फिर जब दुआ मांगी तो जब मेरी लड़ाई होनी ना, एक वक्त ये आया तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि ये बंदा ना दे ना, आप मिल जाए। अब ये मसला शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद मेरी ख्वाहिश बदल गई थी, ये ऐसे हो जाए। जब सोचा बैठ के तो फिर याद आया तो मैंने तो खुद ही मांगा था। अब तो दुनिया नहीं मिल रही, अब मांगने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं मिल रही। फिर मुझे ये, अब मैं अपने लिए दुआ नहीं कर पाती। अब ये मसला है कि मैं दुआ करती, कहते हैं ना दुआ दिल से निकल जाती है, मैं कहती हूँ मुझे लगता है फॉर्मेलिटियां पूरी हो रही है, जुबान से लफ्ज निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ये होना ही नहीं है। दुआ लफ्जों का नाम ही नहीं है। दुआ सिर्फ लफ्जों हरफों का नाम थोड़ी है। दुआ एक जज्बे का नाम होता है जो निकल जाती है, वो निकल जाए कोई, ठीक है, वो जो उसने माननी होती है वो निकलवा लेता है, ठीक। और बाकी सब खाना पूरी होती है, वक़्त गुजारी होती है, क्योंकि वो वक़्त भी उसकी मर्जी का होता है। वो एक सेकंड ना आगे करता है ना पीछे करता है, ठीक। चाहे तो सारी दुनिया के दिल उसकी 2 उंगलियों के दरमियान यूं है, चाहे तो सारे एक साइड पे कर दे, कोई मसला ही ना रहे, ठीक है। लेकिन नहीं, उसका एक खेल है। इसलिए वो कहता है दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशा है, ठीक। इसमें वो जो इलामा इकबाल का शेर है ना कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ठीक है। वो दीन है क्या और सियासत क्या है? हाँ? सियासत किसे कहते हैं ये बता मुझे तू। इतना तूने पढ़ लिख लिया है, जल्दी बता, नहीं तो वो हामिद साहब आखिर में जो बैठे होते हैं ना, लगता है कि सो रहे हैं, तो वो उन्हें हर चीज पता होती है, इसलिए वो आगे सो जाते हैं। बस सियासत मुल्क को एक चलाने के लिए एक निजाम होता है। सियासत घर में कोई सियासत नहीं होती, बड़ी होती है, फिर तो वो भी तो घर ही होता है, वतन भी तो घर ही होता है, उसको भी तो चलाने वाले होते हैं। कितने बहन भाई हो? 5। पांचों की लड़ाई हो भी जाती होगी बहुत। आपस में। अम्मी कैसे हैंडल करती हैं? अम्मी कभी उसको समझा रही होती है, तू चुप कर, वो मुझे कहने आ गई है, उसको कहने, वो आगे से मुझे, मैंने कहा मुझे कहने आ गई, मुझे कहा। अब तो मतलब बहनों की शादी हो गई है, मेरी और भाई की होती है, तो मैं कहूंगी मम्मा दरम्यान में फंस के रह जाती है। भाई की शादी हो गई, भाभी आ जाएगी, हाँ तो लड़न तो तुझी बाज नहीं आना, नहीं, फिर तो अम्मी कैसे हैंडल करेंगे? सियासत तो उसके बाद शुरू होनी है जब एक भाभी आएगी। मैंने इनको कह दिया, मैंने कहा पहले शादी कर दीजिएगा, बाद में भाभी ले आइएगा। मेरी दोस्तें मुझे कह रही थी तुम ऐसे करना, पहले शादी करा लो अपनी, फिर भाभियां ले आना, हमारा एक्सपीरियंस है। दोस्तें भी हैं तेरी? हाँ जी। अच्छा, उधर यूनिवर्सिटी में शेख जायद में, हाँ। तो वहाँ क्लास में भी सियासत होती है? नहीं, हमारी क्लास में इतनी लड़ाई नहीं होती। ये नहीं हो सकता। आज हुई थी। लेबॉर्ट्री में भी होती है। आज हुई थी। टीचरों की भी सियासत होती है। हाँ बहुत। हॉस्पिटल की भी सियासत है। वो तो हम ग्रुप बना हुआ है। तो फिर सियासत है क्या? आप सारे बहन भाई भी आपस में पार्टीबाजी कर लेते हो गए? हाँ करते हैं। फिर तो सियासत किसे कहते हैं? और दीन है क्या? दीन तो हक का नाम है। हक? हक तो हर एक का अपना अपना है। नहीं, हक और सच नहीं, हमारा मसला ये होता है कि हम अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं, दूसरी दफा कहते हैं इंदा ये मामला मेरा तो नहीं है, मैं क्यों आऊं बीच में। तो मेरे ख्याल से आजमाइश तब शुरू होती है जब किसी के साथ बुरा हो रहा है और आप चुप करके देखते हैं। ये तो अच्छी बात है, बंदा दूसरे के मसले में ना टांग अड़ाए। कहते नहीं कि अपने काम से काम रखना चाहिए? नहीं, नहीं रखना चाहिए। दूसरों के कामों में टांग अड़ानी चाहिए। नहीं, अगर वो हक पर है और उसको जरूरत है किसी की और फिर भी कोई ना बोले तो ये गलत है। हक पे भी है, उसे जरूरत भी है। तो पाकिस्तान में तो उसको नहीं मिल रहा ना हक, बोलना पड़ता है। तुमने घर का नाम पाकिस्तान रखा हुआ है? समझ लें, समझ लें, ऐसे ही होता है। तो मैं पहले मामा को कहती थी कि खानदान में ये लड़ाई हुई है तो आप, मैं इनको कहती थी कि मामा और बाबा बहुत जाते थे सुलह कराने, बड़ी जाते थे। तो अब मैं जब वो फोत हो गए, जाहिर है अब जब बड़े हुए तो मैंने कहा आप लोगों को क्या जरूरत है उनकी सुलह कराने की, साढ़े तो गुस्सा कड्डी आंदे ने। ये जो जिंदगी हम गुजारते हैं ना, ये सारी सियासत है, मसलियत, वक़्त के हिसाब से, मौके की मुनासबत से। कुछ लोग इंसान रहते हैं, इंसानियत से पेश आते हैं, अपने हकूक़ का ही नहीं अपने फ़राइज़ का भी ख्याल करते हैं।
और कभी कभार अपनी ज़रूरत से जो ज़्यादा है वो दूसरों के साथ शेयर भी कर लेते हैं। उसमें भी ज़र्फ़ का फ़र्क है। एक घर में माँ बाप बच्चे बहन भाई रह रहे होते हैं, कोई उन्हें बताता तो नहीं कि बाप की क्या ड्यूटी है, माँ की क्या है, या घर का बड़ा कौन है। ऑटोमेटिकली सारे किसी को मान ही रहे होते हैं ना, बड़े उसके फैसले को भी मान रहे होते हैं। कुछ मामलों में अम्मा के माने जा रहे होते हैं, कुछ मामले अब्बे की तरफ रेफर होते हैं, कुछ मामले भाइयों की तरफ जाते हैं, कुछ बहनें आपस में निपटा लेती हैं। ऐसे ही है। ये सारी ज़िंदगी जो है ये मसलियत के साथ गुजारना। कभी कभार आपका नुकसान हो भी जाता है, बर्दाश्त कर भी लेते हैं। कई बार आप दूसरों के लिए कुर्बानी दे लेते हैं, कई बार आप डट भी जाते हैं, अड़ भी जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी है ना अभी तक की, चाहे घर में है या बाहर है। इसमें हक आप कह रहे हो, हक तो अल्लाह है। तो दीन 5 चीज़ों का नाम है। नंबर 1 ये कि अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। एक ही अल्लाह है, सबका बनाने वाला एक है, और उससे ताकतवर, उससे ज़्यादा करता धरता कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, और उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। और वो हर जगह मौजूद है, हाजिर है, नाजिर है, ना सोता है, ना चूकता है, ना भूलता है, और हर शय उसके इल्म में। यही कुछ है। उसकी पहचान किसको कितनी है। जुलेखा उस बुत को खुदा समझ रही थी, उसकी भी हया कर रही थी। जुलेखा गुनाहगार थी, मुनाफिक नहीं थी। ठीक है।